तो आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेसिकली। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि वर्किंग पर्सपेक्टिव से, कि कल की डेट में जब भी आप कंपनी में काम करेंगे तो ये वाला काम आपका मतलब कि इनिशियल फर्स्ट फेज से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा बेसिकली। तो परमिशन ग्रांटिंग की नहीं बात है। जैसे सपोज कीजिए जो सीक्वल जॉब्स बने हुए हैं, हो सकता है कि एप्लीकेशन का सीक्वल जॉब हो या डेटाबेस का मेंटेनेंस करने के लिए जो जॉब हो, तो उसको आपको कैसे मेंटेन करना है। बेसिकली ये जो काम हुआ कंपनी में, मैक्सिमम 60 to 70% ये वाला काम इंपॉर्टेंट है। कि अगर ये काम अच्छा से नहीं होगा तो आपका सर्वर सर्वर जो है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देगा। और जब सर्वर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देगा तो बहुत इशू आएगा सर्वर पे, और हो सकता है कि सर्वर शट डाउन हो सकता है कि परफॉर्मेंस इतना खराब होगा कि ब्लॉकिंग डेडलॉकिंग आपका ग्रो करती जाएगी और सर्वर फाइनली क्रैश हो सकता है। तो आज का जो सेशन है मेनली जब भी आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो कंपनी इनिशियली शुरू में आपको काम जैसे हैंड ओवर करती है कि ये काम करो, आप जॉब को मॉनिटर करो, सीक्वल जॉब को मॉनिटर करो। तो सीक्वल जॉब को मॉनिटर करने के लिए बेसिकली आज मैं बताऊंगा कि एज अ डीबीए आपको, एज ए डीबीए है और कोई जॉब को मॉनिटर करना चाहता है या आप भी मॉनिटर करना चाहते हैं, तो बेसिकली कौन कौन से रोल इंपॉर्टेंट है, वो रोल कैसे ऐड करेंगे। तो एक तो होगा कि ऐड करना, दूसरा स्टेप बताएंगे कि आप जॉब किसी भी टास्क को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, कैसे जॉब क्रिएट करेंगे, कैसे किसी जॉब को एग्जिस्टिंग जॉब को मॉडिफाई करेंगे, डिलीट करेंगे और उसको मॉनिटर करेंगे। तो ये सारे एक्टिविटी कि एज अ डीबीए किसी को परमिशन ग्रांट करना है कि वो इतना ही काम करे कि सीक्वल एजेंट पे जॉब की मॉनिटरिंग करे कि जॉब ठीक चल रहा है कि नहीं। अगर कोई जॉब है तो कैसे वो फेलियर होगा, तो कैसे वो फिक्स करेगा, कैसे सॉल्यूशन बताएगा, कितना लिमिटेड हम परमिशन देने वाले हैं, जो आज के सेशन में करेंगे। और उसके बाद एज अ डीबीए आप काम क्या करेंगे, कोई जॉब फेल हो गया तो आपका एक्शन पॉइंट क्या है। और सीक्वल एजेंट आपको पता है बेसिकली, सीक्वल एजेंट जो सर्विसेज से आपको हेल्प करती है कि कोई भी टास्क को ऑटोमेट अगर करना है आपको। ऑटोमेट करने का सेंस ये हो गया कि सपोज कीजिए कि कोई बैकअप जॉब है। बैकअप जॉब, मान लीजिए कि मैं चाहता हूं एवरी डे आपका 12 AM या वन, आप कह सकते हैं 1 AM या 2 AM और 4 PM 4 AM ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो और बैकअप आपका स्टोरेज पे चला जाए या ब्लॉब स्टोरेज पे चला जाए या डिस्क पे चला जाए। तो वैसे ही कोई ऐसे टास्क है कि सपोज कीजिए फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है, तो क्लोज करने के लिए कोई एप्लीकेशन का टास्क बना है जो फाइनेंशियल ईयर को, जो भी आपका एक्टिव ट्रांजैक्शन है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डालना और पुराने ट्रांजैक्शन को क्लोज करना। तो ये एप्लीकेशन एसोसिएटेड जॉब है, उसको कैसे आप मतलब कि मॉनिटर करेंगे। तो सारे आज के सेशन में हम देखेंगे कि पहला हो गया ग्रांट परमिशन टू क्रिएट एंड मॉनिटर जॉब। बेसिकली वो सीक्वल डीबीए को हम देने वाले हैं जो फर्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। दूसरा, वो कैसे हम जॉब क्रिएट करेंगे, कैसे किसी टास्क को ऑटोमेट करेंगे, वो आज देखेंगे और मॉनिटरिंग देखेंगे। दूसरा टॉपिक है कि अगर सपोज कीजिए सब कुछ हो गया तो सीक्वल सर्वर 2000, मान लीजिए कि आपका सीक्वल सर्वर 2016 में चल रहा है और उसको माइग्रेट करके 2022 में लाना है, दूसरे सर्वर पे लाना है। सपोज कीजिए सर्वर वो आपका वर्चुअल मशीन था और उस वर्चुअल मशीन को दूसरे वर्चुअल मशीन पे लाना है, या आपके लोकल सर्वर रखा हुआ आपके ऑफिस के अंदर, उस सर्वर का जो जॉब है वो सारे को माइग्रेट करना है मुझे वर्चुअल मशीन पे, यानी अजोर की वर्चुअल मशीन पे या एडब्ल्यूएस के EC2 इंस्टेंस पे। तो कैसे करेंगे, आप कैसे जॉब को स्क्रिप्ट आउट करेंगे, तो आज के सेशन में हम इतना ही देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि एज अ डीबी आप वर्क कर रहे हैं तो परमिशन क्या क्या होती है। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ एक डॉक्यूमेंट, उसके बाद आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे सीक्वल एजेंट का, जैसे आप देखे होंगे कि आपके पास होता है, जैसे डेटाबेस का रोल होता है, जैसे डीबी डाटा रीडर, डीबी डाटा राइटर, डीबी ओनर,
बैकअप ऑपरेटर, ये जितने भी जॉब होते हैं वो डेटाबेस लेवल पे होते हैं, यूजर डिफाइंड डेटाबेस लेवल। बट ये जो जॉब होते हैं, ये जो रूल होते हैं सीक्वल एजेंट का रोल, ये केवल एमएसडीबी जो डेटाबेस होता है सारे जॉब की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है, उसके अंदर ये रोल होता है जिसको बोलते हैं सीक्वल एजेंट यूजर रोल, सीक्वल एजेंट रीडर रोल, और सीक्वल एजेंट आपका ऑपरेटर रोल। तो रीडर रोल में अगर मैं बात करूं तो वो क्या कर सकता है कि बेसिकली जॉब को व्यू कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, बट उसको क्रिएट और मैनेज करने का परमिशन नहीं होता है। तो ये आपका रोल हो गया कि एजेंट रोल के पास केवल व्यू और एग्जीक्यूट का परमिशन है। वो नया जॉब क्रिएट नहीं कर सकता, एग्जिस्टिंग जॉब में कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो शुरू शुरू में कोई अगर डीबीए ज्वाइन करता है आपके कंपनी में, तो आप क्या करने वाले हैं, उसको मॉनिटरिंग का कुछ काम, जैसा शुरू शुरू आया तो क्या कर सकता है, मॉनिटरिंग का जॉब दे देंगे, क्योंकि उसको तो फुल एक्सेस नहीं देंगे कि सिस एडमिन एक्सेस देंगे, और जिसे वो हो सकता है कुछ जाके डेटाबेस को ड्रॉप कर दे, या हो सकता है कि कुछ कमांड चलाए और जिससे आपका सर्वर डाउन हो जाए। तो बेसिकली इस लेवल के एक्सेस देंगे शुरू में एजेंट, या आपको भी एज ए स्टार्ट करेंगे सीक्वल डीबीए तो आपको भी यही काम मिलने वाला है कि आपको क्या करना है, जॉब को मॉनिटर करना है, और उसको आप, हो सकता है कि उसमें रनबुक आपको दे देगा कि अगर ये जॉब फेल होता है तो उसको री एग्जीक्यूट कर देना। तो ये दो परमिशन आपको व्यू और एग्जीक्यूट का मिलता है आपका एजेंट यूजर रोल में। सेकेंड बात करते हैं कि आपका रीडर रोल में क्या होता है। रीडर रोल में केवल व्यू कर सकता है जॉब, उसकी शेड्यूल को, हिस्ट्री शेड्यूल देख सकता है, हिस्ट्री देख सकता है, उसके पास रीड वाली परमिशन होता है। और ये रीडर वाला रोल वाला देख तो सकता है जॉब, उसका हिस्ट्री भी देख सकता है कि फेल हुआ कि पास हुआ, लेकिन वो जॉब को रीरन नहीं कर सकता है, जो यहाँ पे आप देखे होंगे कि एग्जीक्यूट करने की परमिशन है, बट यहाँ पे केवल व्यू की परमिशन है। अगला जो सबसे बड़ा जो रोल होता है सीक्वल एजेंट के लिए, वो सबसे बड़ा रोल होता है सीक्वल एजेंट ऑपरेटर रोल। ऑपरेटर के पास आपका क्या होता है, वो मैनेज कर सकता है जॉब को, वो स्टॉप स्टार्ट सब कुछ कर सकता है, हिस्ट्री देख सकता है, कॉन्फ़िगर कर सकता है अलर्ट, ये सारे, मतलब कि आपको देखा जाए तो सबसे बड़ा आपका रोल होता है आपका सीक्वल एजेंट ऑपरेटर रोल। यहां समरी में मैं लिख दिया हूं कि एजेंट क्या कर सकता है, बेसिकली वो केवल व्यू कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है, रीडर केवल व्यू कर सकता है, और ऑपरेटर मैनेज एग्जीक्यूट हिस्ट्री सब कुछ कर सकता है, यानी कि इस रोल के पास मैक्सिमम परमिशन है। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सीक्वल सर्वर एजेंट का कौन कौन से रोल होते हैं और इसका रोल हम कैसे ऐड करेंगे। तो बेसिकली कंपनी में कोई अगर सीक्वल डीबीए ज्वाइन करता है, तो शुरू में जैसे कोई कंपनी में, डेवलपमेंट कंपनी में कोई बंदा ज्वाइन करता है, तो कहते हैं ये काम करो, वेबसाइट में मैनुअल थोड़ा पढ़ लो कि मेरा प्रोसेस क्या है कंपनी का। तो वैसे डीबीए में तो कोई मैनुअल पढ़ने की बात नहीं होती है। कंपनी कहती है कि ये काम करो, इसको एजेंट को ये वाला परमिशन, रीडर वाला परमिशन दे दो। ओके, तो जिसे वो देखेगा कि जॉब कैसा चल रहा है, कब फेल हो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता है। ओनली वो गो थ्रो करेगा कि कौन कौन से जॉब है, कब कब चलता है। और अगर थोड़ा अगर अपग्रेड हो जाता है बंदा, उसको पता लग जाता है किस जॉब का क्या रोल है, तो ये वाला परमिशन दे दिया जाता है कि वो व्यू भी करेगा और एग्जीक्यूट भी कर सकता है अगर फेल हुआ तो। तो कंपनी जरूर ये पूछती है, ये मैंडेटरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एजेंट से है कि कौन कौन से रोल होते हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा। एजेंट का आपका होता है यूजर रोल, रीडर रोल, ऑपरेटर रोल। सीक्वल एजेंट यूजर रोल, रीडर एंड ऑपरेटर, और इसके बारे में मैं बता चुका हूं। अब सपोज कीजिए मुझे कोई यूजर बनाना है और उस यूजर को ए रोल असाइन करना है। तो आप समझना नहीं है कि ए जो रोल होता है हर डेटाबेस में अवेलेबल होता है, ए केवल एमएसडीबी डेटाबेस के अंदर होता है। और एमएसडीबी डेटाबेस आपका क्या इंफॉर्मेशन होल्ड करता है, जितने भी जॉब चलते हैं, शेड्यूल होते हैं, मेंटेनेंस प्लान होते हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन, जो हिस्ट्री होता है, वो सारे कैप्चर होता है एमएसडीबी डेटाबेस के अंदर। तो सीक्वल स्टार्ट करते हैं, और सीक्वल में आपको दिखाता हूं कि कैसे आप कोई यूजर क्रिएट करेंगे और फाइनली उस यूजर को रीडर वाला रोल देंगे।
पहले हमने पढ़ चुके हैं कि कैसे यूजर क्रिएट करेंगे और किसी कैसे यूजर को परमिशन, जैसे कि आपका, आप नॉर्मल एक डेटाबेस में मैं जाता हूं और डेटाबेस का रोल आपको दिखाता हूं, जिससे पता लग जाएगा कि क्या होता है। तो यहाँ पे आप अगर जाएंगे तो डेटाबेस रोल आपको पता है कौन सा होता है, जैसे डाटा रीडर, डाटा राइटर, डीडीएल एडमिन, डिनाई ऑनर, सिक्योरिटी एडमिन, ये सारा होता है। लेकिन ये जो रूल बताया, ये डेटाबेस, यूजर डिफाइंड डेटाबेस के अंदर नहीं होता है, ये होता है सिस्टम डिफाइंड डेटाबेस। और इसके अंदर एमएसडीबी होता है। जो एमएसडीबी बेसिकली ये रिकॉर्ड करता है जितने भी आप जॉब क्रिएट करते हैं, जित सारे का शेड्यूल, सारे का एग्जीक्यूशन हिस्ट्री, ये सारे इंफॉर्मेशन आपके होते हैं एमएसडीबी डेटाबेस के अंदर। तो पूछा जाए इंटरव्यू में कि अगर एमएसडीबी का बेसिकली यूज क्या है, तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास आंसर होना चाहिए बेसिकली, कि एमएसडीबी डेटाबेस, जो भी आप जॉब शेड्यूल करते हैं, जो मेंटेनेंस प्लान आप क्रिएट करते हैं, उसका सारा कुछ इंफॉर्मेशन आपका एमएसडीबी के अंदर होता है। कोई भी जॉब चलता है उसका हिस्ट्री भी इसी के अंदर सेव होता है। किस डिवाइस में बैकअप हो रहा है, उसका डिवाइस का बैकअप का डिटेल सारे कुछ होता है। बैकअप हिस्ट्री, रीस्टोर हिस्ट्री, जॉब हिस्ट्री, सारे कुछ होता है। तो एक्सपेरिमेंट के लिए आपको दिखा देता हूं कि आपको ये भूलेंगे नहीं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं अगर देखता हूं यहाँ पे, मैंने यूज किया है एमएसडीबी। ओके। तो एमएसडीबी डेटाबेस के अंदर ये सारा कुछ हमने किया है। तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं यहाँ नहीं करता हूं। अब जॉब की डिटेल कैसे आप देखते हैं, तो यहाँ पे आपका व्यू बना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस जॉब्स। अब देखिए, सारे जॉब का डिटेल आपको यहां से मिल जाएगा, कितने जॉब से। तो आप देखे होंगे ये सारे जॉब है। जैसे कि आपका यहाँ लिस्टिंग है, दूसरे इंस्टेंस को मैं कनेक्ट करता हूँ, हो सकता है वहां पे अधिक जॉब हो। सिक्वल 01 को कनेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारे जॉब की आपके पास लिस्टिंग, सॉरी, एमएसडीबी के अंदर आपको जाना पड़ेगा, या यहाँ पे जाके डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, यूज एमएसडीबी। ओके, गो, और इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे, आपके सारे जॉब का लिस्टिंग यहाँ पे आ गए। ओके। अब मैं कहता हूं कि कोई जॉब अगर चला है तो उसकी हिस्ट्री क्या है, तो यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन एमएसडीबी के अंदर मिलता है। सिस जॉब हिस्ट्री, तो यहाँ पे आप जाके हिस्ट्री आ जाएगा कि कौन कौन सी जॉब आईडी है। जॉब आईडी का रिलेशन अगर देखा जाए तो आपको पता है जॉब आईडी ये है, और इसकी ज्वाइनिंग आप इस टेबल के साथ करेंगे जॉब हिस्ट्री, तो पता लग जाएगा कि कौन जॉब कितने बार चली है, किसने एग्जीक्यूट किया है, उसका रन टाइमिंग क्या है, रन डेट क्या है, रन टाइमिंग क्या है। ये सारा कुछ रन टाइमिंग, रन डेट, आप देखिए इस फॉर्मेट में है। कौन सा जॉब इनेबल है, रन स्टेटस उसका इनेबल है या डिसेबल है, 10 के फ्लैग फॉर्म में होता है। तो सारे इंफॉर्मेशन आपके यहीं पे मिल जाएंगे बेसिकली। उसके बाद मैंने कहा था कि बैकअप अगर आप लेते हैं तो बैकअप का भी हिस्ट्री इसी एमएसडीबी डेटाबेस के अंदर होता है। तो आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आप करेंगे, बैकअप करके आप यहाँ पे करते हैं बैकअप फाइल्स। तो यहाँ पे बैकअप फाइल्स का डिटेल मिल जाएगा, कौन सा आपका फाइल है, कहाँ कहाँ बैकअप हो रहा है, तो उसको बोलते हैं बैकअप फैमिली करके, तो मीडिया फैमिली इसमें जाएंगे, कहाँ कहाँ आपने बैकअप लिया। देखिए आपको एफ ड्राइव बैकअप, ये सारे डेटाबेस का पाथ आ गया कि कहाँ कहाँ आपने बैकअप लिया है। फिर अगर आपको रीस्टोर जो किया है, यहाँ पे रीस्टोर हिस्ट्री करके भी होता है। आप रीस्टोर हिस्ट्री में कौन कौन से डेटाबेस रीस्टोर होता है उसका डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। तो बेसिकली ये एमएसडीबी जो डेटाबेसेस है, एमएसडीबी ये सारे इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप एक्सप्लेन करेंगे। ओके। अब ये स्टार्ट हम करते हैं कि आप कैसे परमिशन किसी को ग्रांट कैसे करेंगे। ओके। तो एक यूजर हमें क्रिएट करना है जो SQL DBA ज्वाइन कर रहा है, और उसको मुझे परमिशन देना है कि आप कैसे मतलब उसको दे पाएंगे कि वो एक जॉब को मॉनिटर करेगा। तो उसके लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पहले GUID से बताता हूं, फिर उसके बाद कमांड से आपको बता दूंगा। ये काम करते, ये आपका SQL जो सर्वर है आपका डिफॉल्ट इंस्टेंस है और ये नेम इंस्टेंस है। तो इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूं, इसके अंदर क्रिएट करता हूं लॉगिन। तो पहले लॉगिन बनाना है। तो मुझे लॉगिन के लिए
मैं यूजर आपका एक रीडर बनाना चाहता हूं, सिक्वल एजेंट, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, जो भी बंदा ज्वाइन करेगा उसका नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे कि एबीसी मैं यहाँ पे डालता हूँ। इसकी सिक्वल लॉगिन मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसका पासवर्ड कुछ डाल दिया। ओके, इसको इन्फोर्स पॉलिसी खत्म करता हूं। आपका एबीसी लॉगिन आपका क्रिएट हो गया। लेकिन एबीसी लॉगिन को क्या परमिशन देना है? आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इस डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा, एमएसडीबी के अंदर। और एमएसडीबी के अंदर एक यूजर क्रिएट करना है और उस यूजर को मैप करना है एबीसी से। तो मैं यहाँ पे यूजर एबीसी रखता हूँ। लॉगिन हमने क्रिएट कर चुका हूँ। आपको ब्राउज किया, लॉगिन एबीसी है, इसको सेलेक्ट किया। उसके डिफॉल्ट डीबीओ में स्कीमा कर देता हूँ। और मेन यहाँ पे गेम यहाँ पे है। तो यहाँ गेम में देखिए, ये वाला अगर वहां पे एक्सपेंड कर रहे थे, ये कुछ भी नहीं दिख रहा था। आप देखे होंगे इतने रोल डाटाबेस नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे आपको देना है, जैसे मुझे शुरू में चाहिए, इस बंदे को एक रीडर रोल देना है। ठीक है, तो रीडर रोल इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको ग्रांट कर दिया। अब एबीसी जब ज्वाइन करेगा तो क्या कर सकता है? तो मैं ये इसका लॉगिन किया एबीसी, उसका क्रेडेंशियल मैंने इंटर किया और इसको कनेक्ट करता हूं। कनेक्ट होने के बाद आप देखेंगे कि ये जॉब में क्या क्या कर सकता है। जॉब की तो लिस्टिंग दिख रहा है। मैं ये काम करता हूँ, जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए कहता हूँ। देखिए, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है और एरर क्या आ रहा है, ओनली जॉब, ओनली ओनर ऑफ जॉब और मेंबर ऑफ सिस एडमिन और एजेंट ऑपरेटर रोल कैन स्टार्ट स्टॉप जॉब। इट मीन्स कि आपको रीडर रोल है, आप रीडर से केवल आप जाके उसके कोड देख सकते हैं। तो आप प्रॉपर्टी में जाएंगे, देखिए पूरे सब कुछ डिसेबल है आपके लिए। स्टेप में भी जाएंगे, इसको व्यू कर सकते हैं आप, स्टार्ट न्यू कुछ भी नहीं कर सकते, देखिए सब कुछ डिसेबल है आपके लिए। ओके, तो आप व्यू कर सकते हैं कि क्या इस स्टेप के अंदर क्या हो रहा है। जैसे कि इसके अंदर आप देखते हैं तो डिलीट फ्रॉम टेबल, इसमें जो भी डेटा है वो डिलीट करने के लिए कोड लिखा हुआ है, लेकिन आप इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं करेंगे। तो ये आपको एक्सेस आपको रीडर को देना पड़ेगा। अब बात कर रहा हूं, ऐसे ही आपको मैं चाहता हूं कि मैं ऑपरेटर का रोल दे देता हूं। अब इसी बंदे को अपग्रेड करता हूं और इस बंदे को एमएसडीबी के अंदर जाके और इसकी रोल मैं चेंज कर देता हूं, एबीसी की जाए। और यहाँ प्रॉपर्टी में जाने के बाद इसके मेंबरशिप में जाके इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको ऑपरेटर रोल दे देता हूं। आप ये वाला रोल हटा दीजिए। ठीक है, ऑपरेटर के पास फुल राइट से वो मैनेज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, स्टॉप स्टार्ट सब कुछ कर सकता है। इसको मैंने ऐड किया और जो कनेक्शन हुआ है उस कनेक्शन को लिए मैंने इसको रिफ्रेश कर देता हूं। और इस रिफ्रेश होने के बाद मैं अब जाता हूं जॉब के अंदर और जॉब को यहाँ पे राइट क्लिक करता हूं। ये जो अकाउंट है आप देख पा रहे हैं, ये अकाउंट है आपका एबीसी, यहाँ पे दिख रहा होगा। एबीसी अकाउंट के थ्रू मैं अब राइट क्लिक करता हूं और स्टार्ट करता हूं। और देखिए आपका स्टार्ट हो रहा है। मे बी ये जॉब फेल हो जाएगा, इसका कोई मतलब कि इशू नहीं है, क्योंकि ये तो जॉब का इशू है। जो आगे के मतलब कि अभी जो सेशन करेंगे उसको कैसे फेल हो रहा है तो उसको फिक्स कैसे करेंगे वो आपको मैं बताऊंगा। ओके, तो आपको एग्जीक्यूट करने का राइट से अब इसकी प्रॉपर्टी में जाके आप चेक करेंगे। तो आप स्टेप्स में जाके इसको आप क्या कर सकते हैं। हाँ, एक और भी इशू है कि मैंने जो ये जॉब क्रिएट, जो जॉब एक क्रिएट करेगा बंदा, सपोज कीजिए कि मैं एक जॉब क्रिएट करता हूं, मैं टेस्ट 05 करता हूं। स्टेप में जाके न्यू स्टेप ऐड किया मैंने, यहां मैंने किया टेस्ट और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कुछ करता हूं, एक सिलेक्ट वन करता। ओके, ओके, तो ये जॉब जब जॉब मैंने क्रिएट किया, ये जो भी जॉब क्रिएट करेगा एजेंट, वो केवल अपना जॉब ही देखेगा। दूसरे की जॉब को स्टॉप स्टार्ट कर सकता है लेकिन मैनेज उसको नहीं करेगा। तो ये 5 वाला जॉब को आप पे जाके इसको एडिट कर सकता है। देखिए सारा कुछ एडिटेबल है उसके लिए।
ओके। लेकिन जो पुराने जॉब है इसको एडिट नहीं करेगा, क्योंकि इस जॉब का ये ऑनर नहीं है बेसिकली। यहाँ पे देखिए, ये इसका सीक्वल एडमिन ऑनर है। तो सीक्वल एडमिन ऑनर है तो केवल सीक्वल एडमिन इसको एडिट करेगा, या जिसके पास सिस एडमिन रोल होगा बेसिकली। अब इस प्रोसेस को आप कोड के थ्रू कैसे करेंगे वो करता हूं मैं। इसको डिस्कनेक्ट किया और उस यूजर को मैं यहां से डिलीट करता हूं, इसकी जरूरत नहीं। ओके, ये यूजर हमने डिलीट कर दिया। अब एक काम करते हैं, इसकी लॉगिन को मैं, एबीसी लॉगिन को मैं डिलीट करता हूं। ओके, अब ये कह रहा ड्रॉप नहीं होगा, यानी कि ये पहले से कुड नॉट ड्रॉप एबीसी लॉगिन करंटली लॉग्ड इन, पहले से वो लॉगिन है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक डीएमबी आप लोग याद कीजिएगा, क्या कि आगे बहुत ही इसका यूज होने वाला। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम sys डॉट डीएम डॉट एग्जीक्यूट अंडरस्कोर सेशन। बेसिकली ये जो होता है डीएमबी, ये आपको हेल्प करेगा कौन कौन सी सेशन है। यहाँ पे एक और भी होता है आपका यूजर सेशन करके एक कॉलम होता है, यूजर सेशन वन। मैं कहता हूँ here where, इस टेबल को भी जाके मैं यहाँ पे यूजर सेशन का, या डायरेक्टली आप एक और भी मैं बताऊं कि यहाँ पे कह सकते हैं सेशन जो आपका आईडी है वो ग्रेटर देन 50 करेंगे तो ऑटोमेटिक यूजर सेशन ये आ जाएगा। ओके, उसके अलावा यहाँ पे इस होता है, हाँ यूजर प्रोसेस, यहाँ पे देखना है आपको ये वाला कॉलम इक्वल टू 1 करना है। तो जब भी एक यूजर सेशन होगा तो आपका 1 वैल्यू होगा। इसको आप देखेंगे कौन से चला रहा है, तो ये सारे यूजर सेशन है। अब आपका आईडी कहाँ पे है उसको आपको पता करना है। ओके, तो आपकी लॉगिन नेम जो आपको था यहाँ पे कर दीजिए। लॉगिन नेम आपका ये कॉलम यहाँ पे है, लॉगिन नेम। और ये बहुत यूज होने वाला है, ऐसे आपका सिचुएशन एज अ डीबीए बहुत आने वाला है। तो ये याद रखिएगा, डीएमपी जो भी आपका सेशन से सारे सेशन का लिस्ट आ जाएगा। इसका मतलब है यूजर प्रोसेस, जो यूजर जो प्रोसेस चला रहा है उसका ईज यूजर प्रोसेस जीरो कर देंगे तो सिस्टम प्रोसेस हो जाएगा। मैं इसको देखूंगा तो आप देखेंगे दो सेशन कनेक्टेड है, इसीलिए मैं डिलीट नहीं कर पा रहा हूं। तो इसको मैं कॉपी करूंगा और इसको किल करूंगा, यानी ड्रॉप करूंगा सेशन को। तो इसको ऐसे करूंगा और मैं किल करूंगा, ये दोनों सेशन को वन गो में आपका किल हो गया। और मैं अभी सिक्वल लॉगिन से जाके फिर इसको डिलीट करने की कोशिश करूंगा और आपका ये सेशन ड्रॉप होना चाहिए। ओके, अभी भी कनेक्टेड है बेसिकली। ओके, और भी चेक कीजिए कि क्या और कनेक्टेड है। एबीसी तो कुछ है नहीं। और भी आप एक और भी डीएमबी लेके चलेंगे, सिस डॉट सिस प्रोसेस से पहले मैंने बना के रख बताया था आपको, सिस प्रोसेस। ओके, ये वाला प्रोसेस में भी आप जाके आप लॉगिन चेक कर सकते हैं, डेटाबेस को भी चेक कर सकते हैं बेसिकली। यहाँ पे लॉगिन का नेम है, यहाँ पे आप देख लीजिए क्या ये लॉगिन यूज है क्या, लॉगिन नेम। तो ये दोनों से आपको डीएमपी याद रखिएगा कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है आप ड्रॉप करना चाहे, कोई डेटाबेस को भी कभी आप देखते होंगे। ओके, ये लॉगिन नेम। ओके, अब इसको चलाइए। कोई सेशन अभी कनेक्टेड नहीं है तो फिर ड्रॉप क्यों नहीं हो रहा है। ओके,
ड्रॉप भी हो गया है बेस, नहीं नहीं ड्रॉप तो है नहीं हुआ है, आपका टॉप में आ गया है। यू मस्ट डिलीट, ओके। लॉग इन इज ऑन, ओके। अब देखिए यहाँ पे एरर हम नहीं देख पा रहे थे, डिलीट क्यों नहीं हो रहा है। ये कह रहा है कि दिस लॉग इन ऑनर ऑफ वन जॉब, यू मस्ट डिलीट और रीअसाइन दिस जॉब बिफोर डिलीटिंग। इट मीन्स कि एक जॉब है और उस जॉब का ये बंदा ऑनर है, उसको आप चेंज करो तभी ये ड्रॉप होगा। रीअसाइन करो किसी और से। तो और आपको पता है कि हमने जॉब अभी जस्ट बनाया था, और वो जॉब इसके साथ टाई अप है, 05 वाला जॉब, ये वाला। तो इसकी अगर प्रॉपर्टी में जाकर देखेंगे तो एबीसी है, इसको रीअसाइन करना पड़ेगा। इट मीन्स कि ये यूज मतलब कि किसी और आईडी से मैं कर देता हूँ, सपोज कीजिए ऐसे से कर देता हूँ, और करने के बाद आप ड्रॉप करेंगे तो हो जाएगा, ये जो मेरा एरर मैसेज आ रहा था। तो इसका मतलब सेशन से तो किल हो गया था, बट एक जॉब में एसोसिएटेड था, इसलिए दिक्कत कर रहा था। आप देखिए आपका डेटा आपका ड्रॉप हो गया। तो हमने अभी तो यूज कमांड से नहीं देखा, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। लेकिन तभी आप, आपको कोई क्वेरी है तो आप क्वेरी रेज कर सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।